कि कौन से दो राज्य हैं दिल्ली के साथ जो लगते हैं, ठीक है। एक तो है हरियाणा और एक है यूपी, उत्तर प्रदेश। हरियाणा और यूपी नेबरिंग स्टेट है दिल्ली के। और दिल्ली जो है वो 5th लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी सिटी है, ठीक है, दिल्ली। और बाकी तो इसके बारे में आपको पता ही है कि दिल्ली कब बनी, मैंने कल किया था इसके बारे में डिस्कस कि दिल्ली की जो दिल्ली को राजधानी जो बनाया गया था भारत की, वो बनाया गया था 1911, ठीक है। मगर यहाँ पे मूल रूप से एक एनसीआर बोला जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन को डिफाइन किया गया और यहाँ पे इलेक्शन करने की बात की गई, तो वो 1991। और कौन सी अमेंडमेंट हुई थी इसके लिए? दिल्ली यूनियन टेरिटरी एक्ट बना था, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये मैंने कल भी बताया, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। बाकी दिल्ली के बारे में क्या ही पूछ लेंगे, बाकी तो पता ही है कि पॉल्यूटेड भी है, क्या है, वो सारी चीजें आपको पता है। नेक्स्ट आता है, हमें मेन जियोग्राफिकली देखना है, तो नेक्स्ट है अंडमान निकोबार, ठीक। ये जो यूपी है इसमें बहुत सारे आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार। इसके बारे में थोड़ा सा हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आइलैंड्स हैं ये। देखिए फॉर्मेशन कब हुई, राजधानी क्या है? फॉर्मेशन तो इसकी 1 नवंबर 1956, ये पुरानी यूपी तभी बन चुकी थी 1 नवंबर 1956। और राजधानी क्या है इसकी, कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। अब अंडमान और निकोबार अलग अलग आइलैंड है, ठीक है। अगर हम अंडमान को देखें तो अंडमान भी 4 अंडमान है, 4 मेन पार्ट है अंडमान, ठीक है। नदन अंडमान, मिडल अंडमान, ठीक है, सदर्न अंडमान, लिटिल अंडमान, 4 है। और निकोबार भी 3 है, ठीक है, उससे नीचे निकोबार आ जाते हैं। और अंडमान और निकोबार को बीच में जो चैनल काटता है वो कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री बिटवीन अंडमान एंड निकोबार। मतलब अंडमान और निकोबार के बीच में ये 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल का मतलब है 10 डिग्री अक्षांश रेखा, 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। 10 डिग्री से ऊपर देखें तो अंडमान, 10 डिग्री से नीचे निकोबार, निकोबार के आइलैंड है। तो ये हमें देखने को मिलेंगे 10 डिग्री डिफरेंस में। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन ये है वो टूरिज्म अट्रैक्शन से जो है वो यहाँ पे इकोनॉमी चलती है। इसके अलावा अंडमान आइलैंड कितने हैं, तो मोर देन टोटल देखे जाएं तो अंडमान जो है इसमें ज़्यादा आइलैंड है, 325 प्लस आइलैंड्स हैं, ठीक है। अब तो और भी बढ़ गए हैं। और निकोबार में भी लगभग 200 प्लस, ठीक है, आइलैंड, ठीक है, मोटे तौर पे। तो ये जो आइलैंड्स हैं इनमें, ठीक है, अंडमान की ज्यादा है और निकोबार के थोड़े कम, और ये देखने को मिलेंगे हमें 500 से ज्यादा ही है, ठीक है, मतलब 500 550 से ज्यादा ही कम से कम, ठीक। और मैंग्रोव फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं इनमें। मैंग्रोव फॉरेस्ट में से स्टेट में देखें तो सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको वेस्ट बंगाल, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। और अंडमान निकोबार में भी हमें
मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया आपको। इसकी हाईएस्ट पीक, अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। कौन से पार्ट में पड़ती है ये सैडल पीक? हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार ये है नॉर्दर्न अंडमान, उत्तरी अंडमान। एक मैंने डंकन पास भी बताया, ठीक है, याद होगा डंकन पास। डंकन पास कहाँ है? ये है बिटवीन सदर्न एंड सदर्न एंड लिटिल अंडमान, दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। जो पोर्ट ब्लेयर है वो सदर्न अंडमान, वो दक्षिणी अंडमान पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है, ठीक है। कुछ चीजें हैं ये याद रखना है। यहाँ पे मैंने ट्राइब्स भी बताई हैं, सेंटिनल्स, जरावा, ठीक है, ये ट्राइब थी, बहुत भयंकर ट्राइब्स है, ठीक है, ये याद। नेक्स्ट है हमारा यूटी चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो ये कैपिटल है, ठीक है। पंजाब हरियाणा की, पंजाब और हरियाणा इसके साथ लगते भी हैं, ठीक है, तो इसलिए ये कैपिटल भी है, कंबाइंड कैपिटल है दोनों की। और कहा जाता है कि चंडीगढ़ इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वेल प्लान्ड सिटी, ठीक है। अच्छी प्लानिंग के साथ इसको बनाया गया। किसने बनाया था? कौन प्लान करने वाला, डिजाइन करने वाला? डिजाइन्ड बाय फ्रेंच, फ्रांसीसी था कोई फ्रेंच आर्किटेक्ट, कौन था? ली कार्बूजिए, ये नाम याद रखना, ली कार्बूजिए, ठीक है, ये याद रखना आपने, ली कार्बूजिए फ्रेंच आर्किटेक्ट है। इन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन किया था। इट वाज डिजाइन्ड बाय फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूजिए, ठीक है। और ये हरियाणा और पंजाब की ज्वाइंट कैपिटल है। और इसमें देखिए सेक्टर्स में इसमें डिवाइड किया हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से और बहुत ही प्लान तरीके से। कहीं पे भी जाए आपको देखिए जैसे रास्ते दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये जो है कहा जाता है कि इसमें जो सेक्टर में डिवाइड किया गया है, इसमें 13 सेक्टर देखने को नहीं मिलेगा चंडीगढ़, ठीक है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो ये है फ्रेंच आर्किटेक्ट, इनके अकॉर्डिंग ये नंबर सुटेबल उनके लिए नहीं, अच्छा मतलब उनको उनके फेवर उसमें नहीं था, 13 अच्छा नहीं मतलब उनके लिए था, इसलिए उन्होंने 13 सेक्टर में रखी हुई, ठीक है। तो ये भी चंडीगढ़ के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी तो कुछ है नहीं खास, ठीक है, चंडीगढ़ के बारे में। नेक्स्ट आता है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये पहले दो थी, दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, दो यूटी थी, ये एक ये थी, दूसरी थी दमन, मगर अब ये एक ही कर दी गई। लोकेशन भी बताई है, गुजरात महाराष्ट्र के साथ लगती है, तो गुजरात महाराष्ट्र ही इसके साथ लगते हैं, ठीक है। तो कैपिटल इसकी दमन है। पहले दमन एंड नगर हवेली की, दादरा एंड नगर हवेली की सिलवासा थी, ठीक है, बट अब इसकी राजधानी एक दमन ही। अब ये कब की गई थी मर्ज? डेट ऑफ फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। 2020, ठीक है, 26 जनवरी
ठीक है, तो इसको इसको जो है इनको मर्ज कर दिया गया। देखिए जब 2019 में जे.एंड.के 2 स्टेट से 2 यूटी बना दिया गया था। 2019 में बना तो एक्ट 5, ठीक है, अगस्त को, और 31 अक्टूबर 2005 को, सॉरी 31 अक्टूबर 2019 को वो 2 यूटीज बन गई थी इंडिया की। तो फिर 9 यूटीज हो गई थी थोड़े टाइम के लिए, बट फिर इसको जो है वो मर्ज कर दिया गया था, दादरा एंड नगर हवेली एंड दादरा। ये मर्ज हुई थी 26 जनवरी 2020 को, और फिर जो है वो 8 यूटीज रही 2020 से। तो नेबरिंग स्टेट कौन कौन सी हैं? एक तो गुजरात है, दूसरी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और गुजरात 2 यूटीज इसके पास, सॉरी 2 स्टेट्स इसके पास रखी, ठीक है। सो 2019 तक तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग थे, ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरीज थी। पर पार्लियामेंट ने जो है इसको 2019 में बिल बनाया था, एक्ट बना दिया था इसके लिए मर्ज करने, और 26 जनवरी 2020 को ये मर्ज हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ये भी इम्पोर्टेंट हमारी यूपी। लक्षद्वीप की लोकेशन कहाँ जैसे पड़ता है? ये अरब सागर में, ठीक है। जैसे अंडमान निकोबार कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, वैसे लक्षद्वीप कहाँ है? ये भी 1 नवंबर 1956 को बना। कैपिटल है कावारत्ती, लक्षद्वीप की कैपिटल कावारत्ती, ठीक है। एंड डेट ऑफ फॉर्मेशन सेम 1 नवंबर 1956। और नेबरिंग स्टेट केरला होगा और कर्नाटक भी होगा, केरल कर्नाटक, ठीक है। यही है दो, क्योंकि साउथ में पड़ता है तो केरल कर्नाटक के साथ पड़ता है मेनली। और ये भारत की सबसे छोटी यूटी, स्मॉलेस्ट यूटी इन इंडिया, भारत की सबसे छोटी एक, ठीक है। एंड इसमें टोटल आइलैंड्स, टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हैं? 36। ये नंबर याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स 36, टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स है 36। और इसमें से भी, इन 36 में से भी आपको मैंने जो कोरल रीफ बताया था, ठीक है, कोरल रीफ्स अलग अलग टाइप्स के अंडमान निकोबार में भी हैं और इसमें भी हैं। इसमें जो कोरल रीफ्स हैं, ठीक है, कोरल आइलैंड, वो 25 है, ठीक है। सो ये बोल सकते हैं कि 25 लक्षद्वीप के 25 जो आइलैंड हैं, 25 आइलैंड के ग्रुप हैं, वो कोरल आइलैंड। ऐसे तो टोटल है 36, आउट ऑफ 36 25 जो हैं वो प्रवाल भित्ति वाले हैं, मतलब यहाँ पे कोरल रीफ देखने को मिलते हैं। और किस तरह का कोरल रीफ बताया था मैंने? 4 तरह के कोरल रीफ बताए थे, ठीक है। बैरियर रीफ, ठीक है, पैचेस रीफ, अटॉल, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो कौन सा टाइप है वो मैंने किया था डिस्कस, ठीक है, वो है ये चीजें। चलो फिर से हो जाएगी रिवाइज अभी थोड़े टाइम में, ठीक है। कोरल आइलैंड्स, तो रिवीजन बहुत जरूरी, तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। और लक्षद्वीप का जो मेन यहाँ पे वो है, यहाँ पे कोकोनट वगैरह बहुत है, ठीक है, क्योंकि साउथ में पड़ता है, लगभग केरल के साथ पड़ता है, तो यहाँ इसका हाई कोर्ट भी, ठीक है, एक बार आ जाते हैं पॉलिटिकली भी। हाई कोर्ट इसका जो है वो केरल हाई कोर्ट के साथ, ठीक है, तो केरल का हाई कोर्ट है, वही ये हाई कोर्ट इनका, ठीक है। अंडमान निकोबार का भी हाई कोर्ट अपना नहीं है, वो कहाँ जाते हैं?
उनका हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट। और लक्षद्वीप का है यहाँ कोची हाई कोर्ट, ये जो अपना। चलिए नेक्स्ट है हमारा पुडुचेरी। कई बार क्वेश्चन आता है पुडुचेरी के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, पुडुचेरी इंटरेस्टिंग है, इसकी स्थापना पुडुचेरी का गठन कब हुआ। अब बोलते हैं पुडुचेरी, पहले पौंडीचेरी कहते थे, ठीक है, पहले इसका नाम पौंडीचेरी था बट अभी इसका नाम पुडुचेरी है। कैपिटल पुडुचेरी रहेगा, ठीक है। और पुडुचेरी जो है अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये फ्रेंच कॉलोनी रही है, ठीक है। फ्रांसीसियों ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ था, कंट्रोल फ्रांसीसियों के कंट्रोल में थी, ठीक है। हाँ, डेट ऑफ फॉर्मेशन थोड़ी इसकी अलग है, ये थोड़ा सा याद रखना। ईयर काफी इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ फॉर्मेशन में। 1 नवंबर 1954, फिक्स नहीं है ये, ठीक है, ये पहले ही डिक्लेयर कर दी गई थी क्योंकि यहाँ से फ्रांसिस चले गए, इनको अलग ही बता दिया गया। अभी देखिए इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पुडुचेरी कोई अलग जगह नहीं है, ठीक है। इंडिया के मैप में आप कहीं भी देख लें, पॉलिटिकल मैप में, यू विल नॉट फाइंड एनी पर्टिकुलर रीजन की पुडुचेरी एक अलग जगह, ठीक है। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट्स इन तमिलनाडु। 2 डिस्ट्रिक्ट्स इसके मिलेंगे तमिलनाडु में, एक मिलेगा आंध्र प्रदेश में और एक मिलेगा केरल, ठीक। ये नाम माहे, ठीक है, नाम भी सुन सकते हैं। तो 2 जिले हैं इसके तमिलनाडु में, एक आंध्र प्रदेश में, एक केरल है, मतलब, ठीक है। क्योंकि उन्होंने फ्रेंच ने इस तरह से ये ऑक्युपाई किए हुए थे, तो वैसे ही ये जब गए तो 1954 में एक पुडुचेरी वो बना दी यूटी, ठीक है। तो ये अलग अलग वो है, वो तमिलनाडु के उसमें नहीं आते, वो आंध्रा में नहीं आते, वो केरल में नहीं आता, बट मेन इसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो तमिलनाडु ही है, क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट है इसमें, ज्यादातर ये इनकी जो सरकार वगैरह है पुडुचेरी की वो यही बैठती है, यहाँ इलेक्शन भी होते हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं विधानसभा की यहाँ पे, तो इलेक्शन होते हैं तो नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स इन देश कितने हैं, 30, ठीक है। 30 सीट्स है, दिल्ली में 70 है, ठीक है। देखिए जो यूटी होती है यहाँ से भी एमपी जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, लोकसभा के राज्यसभा के एमपी जाते हैं, ठीक है, एमपी वहां से भी जाते हैं यूपी से भी, चाहे लक्षद्वीप हो चाहे अंडमान निकोबार हो, चाहे एक ही जाएगी मगर आती, ठीक है। और नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स यहाँ पे तो 30 इसलिए है क्योंकि यहाँ इलेक्शन होते हैं, सीएम होता है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, तो यहाँ से 30 है, और दिल्ली में कितनी है, 70। अभी इलेक्शन भी हो रही है, तो पुडुचेरी याद रखिएगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं तो वो भी याद रखना है आपने। तो ये कौन सी स्टेट के साथ लगते हैं, तो नेबरिंग स्टेट तो आपको पता ही, इसमें क्या आ गई, तीनों आ जाती हैं, ठीक है। तो ये याद, इसका नाम कब चेंज हुआ था पुडुचेरी से पौंडीचेरी, पौंडीचेरी से पुडुचेरी, तो इन 2006, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। 2006 में इसका नाम चेंज हुआ, पहले क्या होता था पौंडीचेरी, पौंडीचेरी से पुडुचेरी बना 2006 में, ठीक है। क्योंकि पुडुचेरी का मतलब होता है न्यू विलेज, ठीक है, नया गांव, तमिल भाषा का शब्द है, तमिल भाषा ही बोलते हैं ये, ठीक है, न्यू विलेज, तो इसलिए इसको जो है वो तमिल भाषा के शब्द में चेंज किया गया। और ये फ्रेंच कॉलोनी रही है, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है पुडुचेरी, दूसरी का है कराईकल, और फिर है यणम, फिर है माहे, ठीक है। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो एक तो पुडुचेरी ही है जहाँ पे इसका मेन सेंटर रहता है, ठीक है, यहीं पे बैठती है इनकी सरकार, तमिलनाडु की पुडुचेरी में। और एक है कराईकल
ये आप मैप में ढूंढ सकते हैं कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है। 2 मिलेंगे तमिलनाडु में, एक आंध्र में और एक केरल। माहे, याणम, कराईकल, पुडुचेरी। माहे मिलेगा आई थिंक केरल, याणम मिलेगा आपको आंध्र में, और पुडुचेरी, कराईकल ये दोनों आपके तमिलनाडु में। ये है 4 डिस्ट्रिक्ट। फिर आता है जे.एंड.के एंड लद्दाख, ठीक है। जे.एंड.के लद्दाख आपको पता ही है कब बने हैं ये, अभी डिस्कस हम। जे.एंड.के कब बना, कैपिटल इसकी 2 हैं, जम्मू एंड श्रीनगर। जम्मू विंटर है और श्रीनगर समर है इसकी कैपिटल। बना कब ये एग्जैक्टली याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019। मगर इसके लिए जो एक्ट पास हुआ था, बोला जाता है ना कि जे.एंड.के को 2 इसमें हिस्सों में तोड़ा गया था, पार्लियामेंट में कानून पास किया गया, तो वो किया गया था 5 अगस्त 2019। एक बार डेट पूछ लेते हैं, 370 धारा जो है वो कब की थी पार्लियामेंट में, 5 अगस्त 2019, ठीक है। ऑफिशियली 31 अक्टूबर 2019 को इसकी फॉर्मेशन हुई। तो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को तोड़कर जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जे.एंड.के 2019 बना, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट्स इसके साथ लगती हैं, तो देखिए एक तो हिमाचल प्रदेश लगता है, एक पंजाब लगता है और एक यूटी लगती है। यूटी कौन सी है, लद्दाख। यूटी लद्दाख और स्टेट्स एचपी एंड पंजाब, ठीक है। नेबरिंग कंट्री भी है इसकी पाकिस्तान, वो तो लगती है, ठीक है। चलिए बाकी लद्दाख, इसको देखते हैं। लद्दाख भी उसी टाइम बना, किसी से अलग हो। देखिए लद्दाख जो है हमारी एरिया वाइज, ठीक है, सबसे बड़ी यूटी है, बहुत बड़ी यूटी है लद्दाख, ठीक है। न्यूज में भी रही और रहती है। और वांगचुक को लेके 6th शेड्यूल में इनकी डिमांड है, मैंने किया था डिस्कस में, ठीक है। कैपिटल इनकी ले है एंड 31 अक्टूबर 2019 को बनाते हैं, ठीक है। और इसकी जो जे.एंड.के लगता है और हिमाचल लगता है, ठीक है। पंजाब नहीं लगेगा इसके साथ क्योंकि पूर्व की तरफ है, पंजाब पश्चिम की तरफ है ना। पंजाब और एचपी दोनों लगते हैं जे.एंड.के के साथ, बट लद्दाख के साथ पंजाब नहीं लगता। लद्दाख के साथ एचपी लगता है और ले लगता है, सॉरी एचपी लगता है और जे.एंड.के लगता है, ठीक है। और नेबरिंग कंट्रीज हैं इसकी, एक तो पाकिस्तान ही होगा, पाकिस्तान भी लगता है लद्दाख के साथ, और अफगानिस्तान भी लगता है। अफगानिस्तान जो डूरंड लाइन है, जो बॉर्डरी है, वो अफगानिस्तान की। और अक्साई चीन जो चाइना में। देखो बाउंड्रीज इंटरनेशनल लेवल की ज्यादा लद्दाख, चाइना भी लग रहा है, अक्साई चीन, अफगानिस्तान भी लग रहा है पीओके में, और पाकिस्तान भी लगता है, ठीक है। तो ये तीनों ही कंट्रीज लगी है, और जे.एंड.के यूपी और एचपी स्टेट भी लगती है। लद्दाख जो है वो मेनली 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। एक तो है मेनली कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, लेह एंड दूसरा कारगिल, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर वगैरह भी है। तो बहुत ही बाकी आपको कैसा इसका न्यूट्रिशन है। और सबसे बड़ी यूटी है, सबसे बड़ी ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी है इंडिया की, ठीक है, एमपी की। एक एमपी यहाँ से चुना जाता है और वो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, लद्दाख। चलिए इस तरह से हमारी यूटीज जो है 8 वो भी हमने देख ली, स्टेट्स भी देख ली, और ये मैप के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, कुछ मैंने कल भेजे थे, आज भी मैं करूंगा सेंड, ठीक है। क्वेश्चन जो है उनकी प्रैक्टिस करने से ही देखने को लगेगा आपको ये होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। खास मैप के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, उस जगह लिख दी, नॉर्थ से साउथ लगाओ, ईस्ट टू वेस्ट लगाओ, डेट ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से पॉलिटिकली पूछ लिया कि इन स्टेट्स को, जैसे मैंने कल भेजे क्वेश्चन,
चलिए, बाकी आता है हमारा कुछ सेंसिस 2011 की, इनके बारे में। तो सेंसिस एक क्वेश्चन आता ही है। सेंसिस 2011 के बाद अभी हुई लेटेस्ट, इसके अकॉर्डिंग मैंने कल बताया आपको रात को, ठीक है। अब देखिए मिजोरम को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, वैसे मिजोरम पहले तीसरे नंबर पे था आफ्टर केरल एंड लक्षद्वीप, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे स्टेट था ये, मतलब केरल के बाद आता था मिजोरम, ठीक है। 91% के आसपास इसका जो है वो लिटरेसी रेट था, मगर अब ये 98 से ऊपर हो चुका है। तो मिजोरम जो है वो नंबर 1, पहले नंबर 2 था ये आफ्टर केरल, बट अब ये केरल से ऊपर हो गया, ठीक है। क्योंकि केरल की तो 95 के आसपास ही है परसेंटेज, बट इसकी जो है वो 98 से ऊपर हो गया। तो चलो ये तो एक लेटेस्ट अपडेट है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS। तो फाइनल तो तभी होगा जब सेंसिस आएगी, ठीक है। बट ये है कि इसमें भी फिर सेम डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, टॉप की अगर हम बोलें जो लिटरेसी रेट है वो कौन कौन सी स्टेट है, मैं सेंसिस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। केरल, टॉप 3 स्टेट्स बतानी चाहिए, मिजोरम एंड त्रिपुरा। पहले केरल, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा। और केरल के बाद अगर एक देखें तो यूपी आ जाती है, दैट इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये यूपी नंबर 1 और लिटरेसी रेट तो बहुत अच्छा है, केरल के साथ ही बात करता है 92%, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं आप थोड़ा। बाकी देखिए जो हमारी मेल फीमेल लिटरेसी रेट है डिटेल में तो चलो कोई नहीं याद रख पाता, ना ही ज्यादा याद रखने की जरूरत है, तो ये थोड़ा कर याद। सबसे ज्यादा पुअर स्टेट कौन सी है इंडिया की, अकॉर्डिंग टू ये बिहार, पॉवर्टी में सबसे ऊपर रही है। और सबसे अच्छा लिटरेसी रेट हो, टैक्स रेशियो हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, ठीक है, इसमें एक्टिविटीज देखने को मिलती है केरल। और पॉवर्टी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे बिहार देखने को, ये बाकी सारी स्टेट्स का याद रखना पढ़ना काफी ज्यादा ही है। नेशनल एवरेज पता नहीं है, सेक्स रेशियो जो है वो नेशनल एवरेज, सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा किसका है, केरल का, और सबसे कम किसका है, तो सबसे कम है हमारे, अगर हम बात करें तो हरियाणा, ठीक है, हरियाणा जो स्टेट है, तो नेशनल एवरेज 940 आउट ऑफ कंपैरिजन 1000 मेल, मतलब नेशनल एवरेज ये है 1000 मेल के कंपैरिजन में 940 फीमेल। सबसे ज्यादा है केरल का और सबसे कम है हरियाणा। केरल का कितना है, हरियाणा का कितना है, वो थोड़ा सा बता देते हैं। केरला का है 1084, 1084, और हरियाणा का कितना है 870, ये है हाईएस्ट और लोएस्ट। बाकी जो स्टेट्स हैं इनका सभी का बीच में आता है, ठीक है। केरल के बाद तमिलनाडु दूसरा स्टेट है, ठीक है, और हरियाणा सबसे नीचे। चलिए ये कुछ इम्पोर्टेंट ये है हमारी स्टेट्स जिनका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए टैक्स रेशियो लिटरेसी रेट में और पॉवर्टी में भी, ठीक है। बाकी नीति आयोग की रिपोर्ट आती है वो ज्यादा जरूरी रहती है, नीति आयोग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, ठीक है, वो शायद मैंने बताई भी थी आपको, बट वो थी वर्ल्ड लेवल पे, ठीक
नेक्स्ट हमारा देखो ज्योग्राफी तुम्हारा हो गया खत्म, ठीक है। अब देखते हैं हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। देखिए